बिहार के भोजपुर से है, जहां वडहरा प्रखंड स्थित सुंदरपुर बरजा गांव में स्वामी श्री जनार्दन आचार्य महाराज के द्वारा चतुर्मास यज्ञ कराया जा रहा है, जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि मुख्य यज्ञ आने वाले 12 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर आरा जिला परिषद भाग 23 के प्रत्याशी पप्पू तिवारी और एसएसटी ईंट कंपनी के मालिक रमाशंकर तिवारी ने इस भव्य आयोजन के संदर्भ में अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं आरा प्रखंड के सुंदरपुर बरजा गांव में, जहां पर स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज चतुर्मास यज्ञ करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं पप्पू तिवारी जी, जो कि बरजा गांव निवासी हैं और जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं आरा भाग 23 से। तिवारी जी, ये बताइए कि यज्ञ को लेकर क्या हलचल है क्षेत्र में? यज्ञ को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल है। हमारे अगल बगल के गांव वाले चाहे हमारे गांव वाले मिलजुल कर लगे हुए हैं और हम लोग यज्ञ को सफल बनाने में लगे हैं और यहाँ मतलब बहुत बढ़िया से बढ़िया मतलब ये हो, ठीक है ना जी। 12 तारीख से मुख्य यज्ञ आरंभ हो जाएगा। जी। उसको लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत हम लोग की तैयारी, हम लोग युवा वर्ग भी लगे हुए हैं, आन गांव के भी लोग लगे हुए हैं, सारे लोग हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे हम लोग इसी तरह। यज्ञ का आयोजन मतलब जब यहाँ पर हुआ तो आप लोग स्वामी जी से कैसे मिले? हमारे इनको हम भैया भी बोलते हैं, इनको चाचा भी कहते हैं इन्हीं का मन में आया तो हम लोग लगे और फिर जाकर स्वामी जी से भेंट किए। दावा ग्राम में थे, स्वामी जी से बात हुई, तब जाकर यहाँ का मतलब सारा कुछ व्यवस्था हुआ। बरजा ग्राम के जो भी ग्रामीण है वो स्वामी जी की सेवा में पूर्णतः लगे हुए हैं ना? एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, जीव जान से लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। जब तक यज्ञ सफल नहीं हो जाए, जब तक यज्ञ मतलब पूर्णावती न हो जाए, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। आप क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को यही कहेंगे कि जितनी हमारे क्षेत्र की जनता है हमारे गांव में आए, सुंदरपुर बरजा गांव में आए, स्वामी जी का मधुर वचन को सुने और यज्ञ का माने लाभ उठाए। यज्ञ जब होता है किसी भी गांव में या किसी भी स्थान पे, तो वहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, वो भूमि धन्य हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे में मेरा बहुत बड़ा गाँव है, हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर वक्त माने हमारे गांव में कुछ न कुछ होता रहे, यज्ञ होता रहे। आपका गांव माँ गंगा के किनारे पर स्थित है, तो माँ गंगा का आशीर्वाद इस गांव के ऊपर बना हुआ है और स्वामी जी का आगमन, आपको क्या लगता है आपके गांव पर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा ना? जी बिल्कुल बना रहेगा। स्वामी जी का बिल्कुल आशीर्वाद बना रहेगा जी। आगे भैया से सवाल कीजिए। सुंदरपुर बरजा गाँव में यज्ञ हो रहा है स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज का चतुर्मास यज्ञ। हमारे साथ है रमाशंकर तिवारी, जो कि आरएसटी ईंट जो चिमनी कंपनी है उसके मालिक हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि यज्ञ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी कोशिश है कि सनातन का झंडा आगे से आगे चले और स्वामी जी से हमारी मुलाकात दावा यज्ञ में हुई थी। इनके विचार और इनका व्यवहार या इनका वक्तव्य हमें अच्छा लगा और वहीं हम लोगों ने प्लान किया कि बरजा में भी भव्य यज्ञ का आयोजन कराया जाए। तो आगामी 16 जून से चतुर्मास व्रत का यहाँ शुभारंभ इनका हुआ है और भगवान नारायण की कृपा माने ज़बरदस्त रूप से बरस रही है कि हर दिन एक नया समाचार मिल रहा है और गांव और जवार जो है या हर इलाका है, वहाँ के लोग यहाँ आकर्षित होकर के इनका ये जो है प्रवचन और बाकी व्यवस्था में भी लोग जुट रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह का आयोजन करवाना इतना आसान काम नहीं होता है। आप लोगों को कितनी मेहनत लगी है इस तरह के आयोजन को करवाने में? कोशिश तो हमारी बहुत है। पहले तो मैं आपको कहूँगा कि इस आयोजन का पहला मैं ही था और भगवान नारायण पे भरोसा था। बाकी आज हमारे साथ पूरे गांव लगे हुए हैं। मेरा गांव तो लगा ही है, साथ में चनौर चारघाट और आसपास के गांव भी मेरे साथ हैं। आसपास के सभी ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है? जी, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, मतलब अर्थ से भी और माने शरीर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और हर कार्य को अपने हाथों से सफल कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से स्वामी जी का मुख्य यज्ञ आरंभ हो रहा है, उसको लेकर तैयारी किस तरह की है और लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है और किस किस चीज़ की विशेष यहाँ पे ज़रूरत है, आप कैमरे पे बोल सकते हैं? देखिए, ऐसे हम लोग तैयारी किए हैं। भव्य एक झांकी हमारी निकलेगी जिसको जल यात्रा कहा जाएगा। जो हमारी तैयारी है
लमसम 50,000 आदमी का व्यवस्था किया गया है और बाकी नारायण की कृपा और हर गाजा बाजा हाथी घोड़ा का भरपूर व्यवस्था। कौन से बड़े बड़े लोग यहाँ पे पधारने वाले हैं? अगर हम नेताओं की बात करें या पार्टी के किसी अन्य और लोगों की अगर हम बात करें, जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों में से? ऐसे मैं किसी का भी नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सीएम के बुलावा सबको गया है ना? सबको गया है। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर भी हो, भावी हो या वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं। बिल्कुल जी। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में हमारे जो शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी, जो कि यहाँ बेचारे अपना चापाकल और समरसेबुल का उन्हीं के द्वारा दिया विधायक जी के फंड के द्वारा, जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनको भी बुलाया जाएगा, सुदामा प्रसाद जी और भी पार्टी के लोग, चूंकि ये कोई यज्ञ किसी पार्टी विशेष से नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक नेता को ज़्यादा से ज़्यादा हम सम्मान दें और हमारे यज्ञ में शामिल हो। तो ये थे हमारे साथ रामाशंकर तिवारी, जो कि आरएसटी ईट कंपनी के मालिक हैं। तो सुंदरपुर बरजा गांव, जो कि आरा प्रखंड में, वहाँ पे भव्य चतुर्मास यज्ञ चल रहा है। स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत की वर्षा हो रही है। यहाँ पर भागवत सुनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों से अपार भीड़ जुट रही है। आगामी 12 अक्टूबर से मुख्य आयोजन होगा यज्ञ का। आप सभी भी अवश्य पधारें। जय श्रीमन नारायण। कि हम लोग की कोशिश है कि एक इतिहास रची जाए जी। बाद में हमारे भावी प्रत्याशी पप्पू जी भी हैं और हमारे भरपूर बरजा ग्राम के सभी सदस्य हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक इतिहास रची जाए जी। बाकी धन्यवाद। आरा प्रखंड के सुंदरपुर बरजा गांव में चातुर्मास यज्ञ आरंभ है। श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ पर भागवत अमृत वर्षा हो रही है। स्वामी जी के द्वारा आयोजित इस चातुर्मास यज्ञ का मुख्य यज्ञ आगामी 12 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी, इस यज्ञ को लेकर क्षेत्र में कैसी चर्चा है? इस चतुर्मास यज्ञ तो जहाँ भी होता है बहुत विकराल धर लेता है, क्योंकि 4 महीना एक ही स्थान पर महात्मा जी लोग निवास करते हैं। अपना जप और तप चलता रहता है और 1 घंटा शाम के जनताओं के बीच में, भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत पुराण द्वारा प्रवचन किया जाता है। और चतुर्मास व्रत जो होता है 4 महीना का होता है। 4 महीने में इतना विशाल होने लगता है, धीरे 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 10, 20, 50 गांवों तक फैल चुका है। और पूरे भोजपुर जिला, बक्सर जिला, पूरे दोनों जिला तक सूचना पहुंच रही है। और श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की बहुत असीम कृपा, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा कि इस सुंदरपुर बरजा ग्राम में विराजमान हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान आकर यहाँ बैठ चुके हैं। कोई चीज़, कोई वस्तु की कमी महसूस नहीं हो रही है। तन मन धन से पूरे ग्रामीण लोग लगा हुआ है और लगकर इस यज्ञ को बहुत ऊंचे पैदाम तक ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। और बहुत दूर दराज के लोग भी इस कथा प्रवचन में आते हैं। हम काशी से चलकर, काशी में मेरा एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है श्री त्रिदंडी देववृद्ध सेवा आश्रम सह वैदी गुरुकुलम, राजघाट कोटमा कपिलधारा वाराणसी में स्थित है। वहाँ गरीब ब्राह्मण के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वेद की, कर्मकांड की दिया जाता है। और जो भी वृद्ध हैं, जो कि घर से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, ऐसे व्यक्तियों को वहाँ रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। और जो भी यात्री बाहर से जाते हैं अतिथि, उनको भी 2 दिन के लिए रहना, खाना और विश्वनाथ जी का दर्शन करना। काशी में ये त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। इन्हीं की कृपा, इन्हीं के नाम पर श्री त्रिदंडी देववृद्ध सेवा आश्रम सह वैदी गुरुकुलम खुला है, जिसका दास श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज उसका संचालन करते हैं। और यज्ञ भी हमारा ही चतुर्मास नेतृत्व में इस गांव के और सुंदरपुर बरजा और 4 घाट चनौर समस्त क्षेत्र मिलजुल कर इस यज्ञ को संपन्न करने में लगे हुए हैं। और मैं भी नारायण से ही प्रतिदिन आग्रह निवेदन करता हूँ
कि निर्विघ्नता पूर्वक इस यज्ञ सफल हो, इस गांव में सुख शांति समृद्धि का प्रदान हो, जिस कामना से भक्त आए उसकी कामना पूर्ण हो। मैं यही ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।